जब से नरेंद्र मोदी जी की आए हैं नेतृत्व में, भारत का नाम बहुत रोशन हुआ है। हर देश वाले चाहते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए। आप भी कांग्रेस के टाइम काफ़ी लीडरी की है, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं लगता कि राहुल ने कुछ ऐसे पंच मारे हों कि जनता खुश हो गई हो वहाँ की? कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब जैसे मेरे मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी करने वाले हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, देखो क्या उसकी औकात नहीं है, उनके जूती के नीचे रहने की औकात नहीं है। मेरे नबी के जूती के नीचे रहने की औकात नहीं है। पूरा दुनिया में आप नेट पे सर्च कीजिए कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन थे, तो मेरे नबी का नाम आएगा। और ये झंडू बाम कहीं के पढ़ा लिखा है कि जाहिल है। बड़े बड़े देखिए उनके नवासे थे इमाम हुसैन है। आपने हुसैनी पंडित का नाम सुना है? सुना है ना? ब्राह्मण है प्योर, और हुसैन के दीवाने हैं, इमाम हुसैन के दीवाने हैं। उनके सामने जाके ये बोले ना, मार मार के कनपट्टा में फुला देगा, खा खा करके हराम का धन खा खा करके गाल फुला लिया है। हाँ जी फिरोज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ पूरे पंजाब ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ टिप्पणी करोगे? मैं यही टिप्पणी करूँगा कि इसमें धांधली ना हो, इसमें तानाशाही ना हो, पूरे निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव हो, इसमें कोई दादागिरी नहीं करें। लेकिन सुना है ये तो पहले सरपंची के चोन होने से पहले ही कई सरपंची चुने गए हैं। वो सहमति के नाल चुने गए हैं। जब सहमति के नाल चुने गए हैं तो फिर तो मोहल्ले वाले की जितनी भी सहमति होगी या जो भी मेंबर खड़े होंगे उन सब की सहमति से चुने गए तो अच्छी बात है, निर्विरोध हो गया। इलेक्शन नहीं होगा, पैसे बचेंगे गवर्नमेंट के। अब चुनाव 15 तारीख को शुरू है जी, इसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो आपका सही कैंडिडेट है उसको आप वोट देना, और अपना जो विकास के रास्ते पे ले जा सकता है, जो आपकी गली नाले पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था सही कर सके, सही से आपको गाइड कर सके, उसको वोट देना। और इंसान को 5 साल के बाद ये मौका मिलता है, और इंसान बहुत सारे इंसान हैं जो एक बोतल के चक्कर में वोट इधर से इधर कर देता है, कुछ पैसे लेके कर देता है। जो पैसे दे उन पर विश्वास मत करना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंसान पैसे बांटकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जाता है, उसके अंदर में जीत जाता है, तो वो पहले अपना पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है। 1 करोड़ खर्चा किया तो उसका 10 करोड़ निकालने के चक्कर में रहता है वो। तो समझ जाना कि जो पैसे बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, वो बंदा ठीक नहीं है। जो ना बांटे वो ठीक है। तो इस करके मैं कहूँगा कि बंदा देख करके वोट देना। 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा फिर दोबारा सरपंच बनाने के लिए। फिरोज जी, हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है बिल्कुल, लेकिन कश्मीर में क्यों हार हुई है? इसका क्या वजह क्या है? देखिए कश्मीर का जहाँ तक मुद्दा है तो हमेशा वहाँ पर जो है ना भाजपा को इग्नोर किया गया, ठीक है ना। भाजपा एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है ना, CPI है, CPM है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस हिसाब से भाजपा को लोग पसंद नहीं करते कश्मीर के अंदर में, जम्मू में तो बहुत अच्छी सीट लाई है उन्होंने। लेकिन पिछली बार क्यों पसंद किया उनको, भाजपा को? क्या मतलब? आप बोलते हैं भाजपा को पसंद नहीं करते, लेकिन पिछली बार जब जीत हुई थी, 370 धारा हटाई थी, तो तब क्यों भाजपा को? महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस हुआ था ना, भाजपा पूरी मैंडेट में तो नहीं आई, अलायंस हुआ था। हाँ, अलायंस हुआ था दोनों का, फिर बाद में खटपट हुआ, टूट गया। लेकिन तो आपकी बार क्या हुआ? आपकी बार कमी रह गई कुछ? देखिए सबसे पहली बात है, इंसान के सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मोदी जी जब से आए हैं तब से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो मत की बात नहीं है। आप इसको झुटला नहीं सकते, है कि नहीं? आप इसको
ठुकरा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। जब से नरेंद्र मोदी जी की आए हैं नेतृत्व में, भारत का नाम बहुत रोशन हुआ है। हर देश वाले चाहते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए, हम उसको इस्तकबाल करें। लेकिन आप भी कांग्रेस के टाइम काफ़ी लीडरी की है, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं लगता कि राहुल ने कुछ ऐसे पंच मारे हों कि जनता खुश हो गई हो वहाँ की? कहाँ की? कश्मीर की। देखिए, सबसे पहली बात ये है, कश्मीर का जहाँ तक पर्सनल मुद्दा है तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर का लोग ज़्यादा है, और बीजेपी मुस्लिम को माइंड में भर दिया गया है, बीजेपी एंटी। उसको बता दिया है कि मुस्लिम का दुश्मन अगर दुश्मन बीजेपी पार्टी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में ये माइंड में भर दिया गया है। दरअसल बात ये है कि मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए सोच कौन रहा है कि नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं बीजेपी के अंदर जिसके वजह से मुसलमान लोग नाराज़ है। वन साइडेड मुसलमानों पे अटैक करना, वन साइडेड मैं बीजेपी पार्टी में हूँ, मैं माइनॉरिटी मोर्चे का जिला लुधियाने का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूँगा। लेकिन आप पहले कांग्रेस में भी थे ना काफ़ी देर, उसके बाद आम पार्टी में भी आए, अब भाजपा में आए हैं, लेकिन आपको इन तीनों में से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? देखिए, कांग्रेस भी अच्छी है, मैंने 25 साल गुजारे, कांग्रेस भी अच्छी है, भाजपा भी अच्छी है, आम पार्टी सब अपने सब। आम आदमी पार्टी तो बेकार है। वो क्यों बेकार है सर? देख लो ना पंजाब में, आप लोगों ने ही पसंद किया। अरे तो सुनो तो सही, लॉलीपॉप थमा दिया सभी को। क्या है बताओ, इतनी मेहनत की, इतने मेहनत करके हम लोगों ने जिताया, लॉलीपॉप पकड़ाया उन्होंने। आप लोगों को भी चाहिए ना, देख के लेना चाहिए लॉलीपॉप। अब देखिए, एक दिल्ली में जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, व्यवस्था किया बिजली का मुफ्त बिजली देने का, वही पंजाब में खोला, तो वही पंजाब में दे दिया। और अरविंद केजरीवाल जी आए, बोला कि हर महीने मेरी माताएं बहनों को 1000 रुपया दूंगा, जैसे ही जीतेगा उसी, सुनो मेरी बात, दूंगा। हम लोगों ने वोट मांगा, वोट मांगने के बाद में जब माँ बहनें जब कहने लगी कि भैया क्या हुआ 1000 रुपया, तो फिर क्यों ऐसी जगह पे रहना। सभी लोग वादा करते हैं, नेता लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, पर पता नहीं जीतने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से जो आम पार्टी इस टाइम है, लेकिन वो पंजाब के लिए खतरनाक है। आप देखो, मैं कुछ नहीं कहता, जनता बेशक देख रही है सब कुछ, जनता से ऊपर मैं भी है, तो बिल्कुल बेकार मानता हूँ। अच्छा, मैं खुद मानता हूँ बेकार है। भगवंत मान बहुत ईमानदार बंदे हैं, मैं ये मानता हूँ और ये कहता भी हूँ सभी को। भगवंत मान ईमानदार है, और नीचे के जितने भी हैं सभी लोग, मैं किसी के बारे में बेईमान नहीं कह सकता, पर जनता देख रही है बस, आप समझ जाओ। अच्छा, अभी आप हिंदू त्योहार आ रहा है दशहरा, इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना? मैं लाख दशहरे का लाख लाख बधाई देता हूँ। दशहरा जो है श्री रामचंद्र जी का विजय जो कहते हैं ना, विजय दिवस है, ठीक है। रावण भी एक महा चलाते हैं, क्या ये अच्छा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण का थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इसलिए जो है उन्होंने, नहीं तो उनसे बड़ा विद्वान और उनसे बड़ा शिव भक्त कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं उस समय, ठीक है। और न उस समय न कोई था, न अभी भी कोई है वैसा, ठीक है ना। स्वयं शंकर भगवान विराजमान होकर और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं रावण को, तो क्या है, आप शिव भक्ति में, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो काम खराब हो गया। अब जाते जाते दशहरा तो त्यौहार भी आ रहा है, दिवाली त्यौहार भी आ रहा है। मैं देशवासियों को दशहरे का लाख लाख बधाई देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है सभी का, हमारा, आपका, उसका सबका एक है। सब कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब जैसे मेरे मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी करने वाले स्वरूपानंद सरस्वती, देखो क्या उसकी औकात नहीं है, उनके जूती के नीचे रहने की औकात नहीं है मेरे नबी के जूती के नीचे रहने की औकात नहीं है। पूरा दुनिया में
आप नेट पे सर्च कीजिए कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन थे, तो मेरे नबी का नाम आएगा। और ये झंडू बाम कहीं के पढ़ा लिखा है कि जाहिल है। बड़े बड़े देखिए उनके नवासे थे इमाम हुसैन है। आपने हुसैनी पंडित का नाम सुना है? सुना है ना? ब्राह्मण है प्योर, और हुसैन के दीवाने हैं, इमाम हुसैन के दीवाने हैं। उनके सामने जाके ये बोले ना, मार मार के कनपट्टा में फुला देगा, खा खा करके हराम का धन खा खा करके गाल फुला लिया है। मैं बीजेपी के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहूँगा कि 140 करोड़ देशवासी आपका ही है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और सब आपके नीचे हैं, ठीक है ना, एक राष्ट्रपति को छोड़कर। तो आप जो है सबके बारे में सोचें। पहली तो बात है कि किसी के धर्म बारे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जो बोलता है उसके खिलाफ काला कानून बनाइए ना। अब कोई हिंदू बोल दिया तो आप उसको सह दे रहे हो। अब मुस्लिम कोई बोला भी नहीं है तो आप उसको अंदर कर दिए। सही है। तो ये गलत है ना, जनता तो देख रही है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, जनता देख रही है। मेरा भी दिल बहुत भरा हुआ है इस बातों से, ठीक है, इसीलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ, अपना बैठा हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, पार्टी में रहूँगा, लेकिन मैं कहीं जाता नहीं हूँ, अपना आराम से बैठा हूँ। जो अच्छे लोग हैं उनको निकाल देते हो, बुरे लोगों को डाल देते हो, ये क्या बात हो गई? ठीक है, तो जनता देख रही है। हाँ, हरियाणा के अंदर में हमारी पार्टी का विजय हुआ है, जीत हुई है। मैं इसका लाख लाख बधाई देता हूँ तमाम हरियाणा वासियों को, और जो चीफ मिनिस्टर हमारे बनेंगे मैं उनको भी लाख लाख बधाई देता हूँ। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप जो है बढ़िया से अपना स्टेट चलाएं, देश की तरक्की करें, स्टेट की तरक्की करें, और जनता को खुश रखें। जनता खुश तो ईश्वर भी खुश, जनता दुखी तो ईश्वर भी दुखी। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े बड़े आए, अब बड़े बड़े चले गए, न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा, यही रह जाएगा। मैं मजदूर के बगैर रह नहीं सकता। मजदूर जो जमात है हमारी, जिनके साथ हमने एटक में रहा, इंटक में रहा है, अब एक और पार्टी भारतीय मजदूर संघ का वजूद ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, जो पंजाब का प्रेसिडेंट बना है। सही। तो वो भारतीय मजदूर संघ का वजूद ही ख़त्म कर दिया यहाँ से, बताओ। जबकि लुधियाना महानगर में देखो मजदूर कितने तबके में है, पूरी भरी है, पूरी करोड़ों की संख्या में मजदूर यूपी बिहार बंगाल से प्रवासी मजदूर आते हैं। प्रवासी हो चाहे वासी हो, कोई भी हो, मजदूर मजदूर होता है। तो तभी इंडस्ट्री चल रही है, तो प्रवासी मजदूरों के ऊपर ही है। तो मैं इसीलिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ, और सूझबूझ करके जो भी सरपंच बने उसको वोट देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। अभी आपने ट्रेड यूनियन एक ज्वाइन किया जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 25-30 साल हमने मज़दूरों को सेवा में लगाया है, तो उनके बगैर मैं भी नहीं रह सकता। और जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए पद पे रहना ज़रूरी है। मैं हमेशा हौजरी मज़दूर यूनियन का लीडर रहा है, तो इस बार जो है हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने हमें फिर से भारत संभाल दिया है मुझे काम करने का मौका दिया है। ट्रेड यूनियन जो है एक मज़दूरों की संस्था है, ठीक है ना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ये एक मज़दूरों की संस्था है। ये राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। पूरे देश में 4 करोड़ प्लस इसका मेंबर है। ये रहा, ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ लुधियाना महानगर में। और मैं मज़दूरों से यही एक अपील करना चाहूँगा कि वो जिस फैक्ट्री में भी काम करे सबूत अपने पास रखें कि मैं वहाँ का मुलाजिम हूँ, इस चीज़ का सबूत चाहिए। बहुत सारे फैक्ट्री मालिक अपने पास सब कुछ लिख लेते हैं, हिसाब वगैरह वगैरह, लेकिन मज़दूरों के हाथ में कुछ नहीं देते। तो मैं यही चाहूँगा कि मज़दूरों को सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम एक दिन भी दिहाड़ी करते हैं तो हमें लिख करके फैक्ट्री मालिक दे कि ये। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा 2-3 दिन के बाद, उसके बाद मैं खुलासा करूंगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। मज़दूरों के हित में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैं खुलासा करूंगा। और बहुत जल्द एक ट्रेड यूनियन के लिए बहुत बढ़िया विशाल प्रोग्राम करूंगा। और मैं मज़दूरों को एक संदेश देना चाहता हूं
कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता। तो दर्द भी होता है कभी कभी कि मैंने इस्तीफ़ा दिया था और फिर से मैं ट्रेड यूनियन में आया हूँ और आप लोगों की सेवा में हमेशा रहूँगा। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना चाहिए कि कोई आपके लिए अगर बलिदान, कुर्बानी, समय अपना देता है तो आपका भी दायित्व बनता है कि उनकी विचारधारा के ऊपर चले और उनकी सुने, तभी मज़दूरों की बल्ले बल्ले हो सकती है। नहीं तो मज़दूरों हमेशा अपनी सोचेंगे तो फिर थल्ले थल्ले ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भारत जिंदाबाद। छोट लगा था। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी।